नमस्कार शब्दग्राम परिवार। मैं मोनिका मिश्री बैंगलोर से आज आपके समक्ष सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हूँ अपनी एक गद्य रचना लेके। एक छोटी सी कहानी, मानव धर्म। यूं तो कोरोना का समय कहीं बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था, पर उस रोज सोमेश और शोभना को कहीं ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ा। पूरी तैयारी से मास्क और सैनिटाइज़र लेके दोनों अपने काम को निकल पड़े। वहीं रास्ते में एक परिवार बड़ी बुरी हालत में सड़क के किनारे थका मांदा सा बैठा था। हाथ दिया तो शोभना ने सोमेश से रुकने को कहा। एक स्त्री बेहद कमज़ोर, बुखार पे तपते बच्चे को गोद में लिए बोली, मैडम, मेरे पति मजदूर हैं, पर इस महामारी के कारण ना कोई काम है, ना घर ही बचा हमारे पास। यदि हो तो कुछ पैसे दे के मुझे मदद कर दीजिए। मेरे बच्चे को तेज़ बुखार है। 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। वैसे तो शोभना कभी किसी को भीख में ऐसे पैसे नहीं देती थी, पर उसकी ऐसी हालत देखकर हृदय द्रवित हो गया। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। उसने सोमेश से मदद को कहा। सोमेश ने शोभना को वहीं रोका और आगे बाजार से कुछ फल और खाने के सामान की व्यवस्था की। पास ही एक पुलिस स्टेशन में जाके बात भी की। इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ पास में ही एक प्रवासी मजदूरों के लिए आश्रय गृह है, उन्हें वहीं ठहरा दिया जाए तो बेहतर होगा। वहाँ बच्चों का इलाज भी होगा, 2 टाइम दूध बच्चों को दिया जाएगा और 2 समय का भोजन भी मिलेगा, और स्त्रियों के लिए छुटपुट कुछ काम भी हो जाएगा, जिससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी। ये सुनकर सोमेश बहुत खुश हुआ। आते ही उसने सारी बात शोभना को बताई। शोभना और सोमेश के साथ वो पूरा परिवार उस आश्रय गृह में गया और वहाँ पर उसे स्थान मिल गया। बच्चे का इलाज भी शुरू हो गया। शोभना ने अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, यदि कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे फ़ोन करना। दो दिन बाद उस स्त्री ने शोभना को फ़ोन किया और उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके साथ के 4 मजदूर परिवार उसी आश्रय घर में उन्हें भी आश्रय मिला। आज शोभना को बेहद तसल्ली हुई। लगा कि मानव धर्म का सच्चा पालन किया उसने। धन्यवाद।